डियर स्टूडेंट्स, आज आर एस इंटीग्रल को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बताएंगे इसमें कि किस टाइप से आर एस इंटीग्रल आर इंटीग्रल से संबंधित होता है और फिर आर इंटीग्रल से भी रिलेटेड कुछ थ्योरम्स कराएंगे। तो चलिए खैर, सबसे पहले आज का थ्योरम नंबर 1 लिखिए। If f is Rs integrable on GR with respect to G on interval a to b on interval a to b and 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 small m and capital M are bond of f। कल मैंने बताया था कि स्मॉल m और कैपिटल M बॉन्ड है, ये इन्फिमम है और ये सुप्रीमम है f का पूरे इंटरवल a b के ऊपर। देन m gb minus ga less than or equal to f dg a to b is less than or equal to capital M gb minus ga। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, जैसे कि यहां पर बताया गया है कि एफ आर एस इंटीग्रेबल है ऑन जी। एफ इज आर एस इंटीग्रेबल ऑन जी या विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन इंटरवल ए बी। सपोज करिए हमने आई से रिकॉल किया इंटरवल ए बी को एंड पी जो कि पार्टीशन है, ए को हमने x0 माना, x1 x2 xr -1 xr और फाइनली xn इज इक्वल टू b। दिस इज IR, ये सब इंटरवल है इसका IR। देन इन IR जो कि xr -1 से xr तक है। कहां से कहां तक है? xr -1 से xr तक है। इफ कैपिटल M इज इन्फिमम ऑफ fx, जो कि होना चाहिए चूंकि बॉन्ड है f का पूरे इंटरवल के ऊपर इन AB, कैपिटल M सुप्रीमम ऑफ fx इन इंटरवल या ऑन इंटरवल AB, small mr is infimum of fx in interval xr -1 से xr तक। Also capital MR is the supremum of fx इन इंटरवल xr -1 से लगाकर xr तक। xr -1 से लगाकर xr तक। तब निश्चित रूप से स्मॉल m सबसे छोटा होगा। स्मॉल mr चूंकि लोकल इंफिमम है सब इंटरवल के ऊपर, उसके बराबर या उससे बड़ा। ओके, कैपिटल mr से बड़ा है उसके बराबर होगा ही और कैपिटल M सबसे बड़ा होगा। अंडरस्टैंड? देन it is obvious that small m less than or equal to small mr
दिस इज कैपिटल एम आर, दिस इज कैपिटल एम, बिकॉज स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर इंफिमम एंड सुप्रीमम है फंक्शन एफ के किसी सब इंटरवल जो कि ए बी का है, और स्मॉल एम कैपिटल एम उसके बॉन्ड है, यानी पूरे इंटरवल ए बी पर इंफिमम एंड सुप्रीमम है रेस्पेक्टिवली। ओके, इसे मैंने डेल्टा जी आर से डिफाइन किया। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग 1 बाय डेल्टा जी आर, और डेल्टा जी आर कैसा है, क्योंकि एफ आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन ए बी, तो डेल्टा जी आर जो कि जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस 1 है, वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी आर मींस जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस 1, और ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जी नॉन डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये आप जानते हैं। कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो यू कैन डू मल्टीप्लाई, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 1 बाय डेल्टा जी आर, ऑन मल्टीप्लाइंग 1 बाय डेल्टा जी आर कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है। should m delta gr, this is small mr delta gr, that is capital mr delta gr, that is m delta gr, it should be. Now taking solution r from 1 to yes n तक, चूंकि आपने n पॉइंट्स के हिसाब से इसका पार्टीशन तैयार किया है। दिस इज m समेशन डेल्टा जी आर एज आर 1 से n तक, स्मॉल m आर डेल्टा जी आर एज आर 1 से n तक, कैपिटल एम आर डेल्टा जी आर एज आर 1 से n तक, कैपिटल एम में आर नहीं है तो बाहर लीजिए, समेशन डेल्टा जी आर एज आर 1 से n तक, इट शुड बी। अब ये भी मैंने आपको बताया था, डेल्टा जी आर का मतलब दिस इज जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस 1, इट शुड बी व्हाट इज दिस एल पी एफ जी, लोअर आर एस सम, एल पी एफ जी, दिस इज यू पी एफ जी, अपर रिमान सम आर एस सम, एंड ये फिर से कैपिटल एंड डेल्टा जी आर को खोलकर लिखेंगे तो फिर से दिस इज जी एक्स आर माइनस जी एक्स आर माइनस 1, दिस इज जी एक्स आर माइनस 1, इट शुड कंटिन्यू करें से ध्यान दीजिए, R1 से शुरू होगा तो gx1 माइनस gx0 gx2 माइनस gx1 सबका एडिशन करें तो m लास्ट में क्या आएगा, आप बार बार जानते ही हैं, कितना आएगा, gb माइनस ga, या तो लास्ट बचेगा या फर्स्ट बचेगा, तो इसमें क्या बचेगा, gxn माइनस gx0, बाकी सब कट जाएंगे, कई बार हमने काटा है इसलिए बार बार काटने की आवश्यकता नहीं है। तो gxn मींस xn क्या है b और x0 क्या है a, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, gb माइनस ga, लेस देन और इक्वल टू lpfg, लेस देन और इक्वल टू upfg, एंड लेस देन और इक्वल टू, ये फिर से कैपिटल M, और फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
जी एक्स एन माइनस जी एक्स जीरो, बाकी सब कट जाएंगे। एक्स एन क्या है बी, माइनस एक्स जीरो क्या है ए, तो कैपिटल एम इंटू जी बी माइनस जी ए, इट शुड। इसे आप सेकंड कह सकते हैं, रिलेशन सेकंड कह सकते हैं। दैट इज रिलेशन सेकंड। Relation second. Also we have LPFG less than or equal to A to B lower FDG less than or equal to A to B upper FDG less than or equal to UPFG, ये आप जानते हैं। Okay, then by second क्या चीज आ जाएगी, m इंटू जी बी माइनस जी ए, m इंटू जी बी माइनस जी ए लेस देन और इक्वल टू, दिस इज कितना, a टू b, दोनों के बीच में है दिस और दिस का, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू a टू b लोअर FDG a टू b अपर बार लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M GB माइनस GA, इट शुड बी। इसे आप थर्ड कह सकते हैं। बट आप जानते हैं कि एफ आर एस इंटीग्रेबल है विद रेस्पेक्ट टू जी ऑन इंटरवल ए बी, but f is rs integrable with respect to g on AB, so a to b lower FDG is equal to a to b upper FDG is equal to f का rs इंटीग्रेशन ऑन B। सभी बराबर हैं, यानी ये और ये बराबर हैं, तो इक्वल टू किसके इक्वल है, a to b FDG। And show by third क्या चीज आ जाएगी, MGB माइनस GA MGB माइनस GA लेस देन और इक्वल टू A से B तक FDG लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M GB माइनस GA, इट शुड बी। प्रूफ दैट शुड बी। इसी थ्योरम को इस टाइप से भी आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, इसे करोलरी कह लीजिए ऊपर में। जरा ध्यान दीजिए, f का rs इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू g ऑन AB इन दो क्वांटिटीज mgb माइनस GA और mgb माइनस GA के बीच में या इनके बराबर होता है। इसका यह मतलब हुआ कि स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में एक पॉइंट, सपोज करिए न्यू ऐसा है जिस पर कि ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में है। इसे आप फोर्थ कह सकते हैं, बाई फोर्थ V से that mu is a point in interval small m to capital M, small m to capital M such that A से B तक FDG किसके इक्वल,
दिस इज म्यू इंटू जी बी माइनस जी ए, जी बी माइनस जी ए, इट शुड जी बी माइनस जी ए। तो दैट्स इट थ्योरम। अगर स्मॉल एम कैपिटल एम लोअर और अपर बाउंड है एफ के इंटरवल ए बी के ऊपर, तो इस इंटरवल में यानी स्मॉल एम से कैपिटल एम में एक पॉइंट म्यू ऐसा जरूर है कि एफ का आरएस इंटीग्रेशन ए से बी तक किसके इक्वल है, म्यू जी बी माइनस जी ए के इक्वल है। इसे आप फाई भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से करोलरी या ऊपर में है इसके ऊपर। ओके, चलिए नेक्स्ट थ्योरम टू लिखिए। इसे आरएस इंटीग्रेशन की फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम कहा जाता है। थ्योरम टू, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम of RS integral, RS integral फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ RS इंटीग्रल क्या है? इफ yes f is continuous if f is continuous on interval ab on interval a to b, then there exists a point j then there exists a point j on this interval या belong to interval a to b such that a से b तक एफ डी जी इज इक्वल टू म्यू की जगह हम एफ जी लिख सकते हैं। दिस इज जी बी माइनस जी ए, जी बी माइनस जी ए। दिस इज नोन एज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आरएस इंटीग्रेशन, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आरएस इंटीग्रेशन। इट शुड बी, देखिए प्रूफ देखिए। सबसे पहली बात, f यहां कॉन्टिन्यूअस है इंटरवल a b के ऊपर, तो मैंने प्रूफ कराया था f rs इंटीग्रेबल भी होगा इस इंटीग्रेशन के ऊपर। हियर f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a to b। Here f is continuous on interval a to b. That means f is rs integrable on interval a b। ये हमने प्रूफ कराया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल के ऊपर तो वो rs इंटीग्रेबल भी होगा। ये थ्योरम दोबारा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक आप जो का तो करेंगे, यहां तक जो का तो करेंगे इक्वेशन नंबर 5 तक। देन शो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट म्यू, कहां से कहां तक, स्मॉल एम से कैपिटल एम तक, सच दैट ए से बी तक एफ डी जी
इज इक्वल टू म्यू जी बी माइनस जी ए। ओके, बिल्कुल सेम, दोबारा से प्रूव हियर, प्रूव करना है आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, इसे प्रूव करना है, यहां तक जो कर रहा हूं। ओके, अब बात आती है, चूंकि म्यू स्मॉल m से कैपिटल M के बीच में कोई पॉइंट है और f कॉन्टिन्यूअस है, f कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, जबकि स्मॉल m और कैपिटल M फंक्शन f के इंटरवल a b के ऊपर बॉन्ड है, या कहिए सुप्रीमम और इन्फिमम और सुप्रीमम है रेस्पेक्टिवली। आल्सो mu belongs to small m to capital M and निश्चित रूप से f is continuous on interval AB। तो AB के ऊपर अगर मोटे तौर से कहें तो स्मॉल m मिनिमम या इंफिमम है और कैपिटल M उसका सुप्रीमम या मैक्सिमम है, मोटे तौर से रखते हैं। इसका मतलब, और चूंकि f कॉन्टिन्यूअस है तो इस इंटरवल में एक पॉइंट हमने कहा वो जाई है, ऐसा जरूर होगा जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी, निश्चित रूप से, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब हर पॉइंट पर वो डिफाइंड है। सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जाई, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जाई in interval a to b such that mu is equal to f j। ओके, और यहां जो आपने लिया था, सपोज करिए 5 लिखा था पहले से हमने, एंड देन बाय 5 एंड देन बाय 5 देन बाय 5 ए से लगाकर बी तक f का आर एस इंटीग्रेशन f का आर एस इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज f जाई जी बी माइनस जी ए के बराबर हो जाएगा। पुट कर देंगे म्यू इज इक्वल टू f जाई, दिस इज नोन एज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ आर एस इंटीग्रल, इट शुड बी अंडरस्टैंड। तो ये कहलाती है आर एस इंटीग्रल की थ्योरम। इसके ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई आर एस इंटीग्रेशन की। अब बात आती है, जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया था कि ये जनरल फॉर्म है किसकी, रीमान इंटीग्रल की या आर इंटीग्रल की, तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। डायरेक्ट वैसे तो डेफिनेशन में लिखा गया है, सीधे सीधे लिख सकते हैं आप, लेकिन जरा देखिए, रिलेशन बिटवीन आर एस इंटीग्रल एंड आर इंटीग्रल, यानी रीमान स्ट्रिक्स इंटीग्रल एंड रीमान इंटीग्रल। रिलेशन बिटवीन आर एस इंटीग्रल एंड आर इंटीग्रल, जो कि आपने बीएससी में पढ़ा है, आर इंटीग्रल या रीमान इंटीग्रल। बाय डेफिनेशन ऑफ आर एस इंटीग्रल, by definition of RS integral of a function f on AB with respect to G, क्या होता है, दिस इज A to B F G D G, इसे आप आई कह लीजिए। ये फंक्शन f का RS इंटीग्रेशन है, इसके रिलेटिव
जी जी के रिलेटिव। ना इसे क्या लिख सकते हैं आप, मेनली दिस इज एफ एक्स डी जी एक्स इट शुड बी, जबकि x कोई भी जनरल पॉइंट है इंटरवल a b के ऊपर, दैट शुड बी दिस इज a b f x d g x, g x का डिफरेंशिएशन दिस इज g डैश x dx लिखा जा सकता है। एंड व्हाट इज दिस, इसे क्या लिख सकते हैं, a b f g डैश x दिस इज dx, या सिंपली आप a b f g डैश dx। ये आर एस इंटीग्रल है किसका, एफ जी डैश का। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन f का g के रिलेटिव आर एस इंटीग्रल किसके ऊपर, एफ जी डैश का आर इंटीग्रल इस इंटरवल के ऊपर। सो वी कैन से that RS integral of f is equal to R integral of f g dash on a given integral, on a given integral of f with respect to g is equal to Riemann integral या R integral of f g dash on इंटरवल, on a given इंटरवल, जो भी हो वो a से b हो या कुछ भी हो, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एस इंटीग्रल एंड आर इंटीग्रल। वैसे तो आपने ये ज्यादातर जो मैं आगे कराने वाला हूं 3-4 थ्योरम आपने आर इंटीग्रल में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटे तौर से एक बार फिर बता देता हूं। तो ये आर इंटीग्रल से रिलेटेड 1-2 थ्योरम लिखिए, उसके बाद न्यूमेरिकल, उसके बाद आर एस इंटीग्रल आपका समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो लिखिएगा जरा, थ्योरम ऑन आर इंटीग्रल। थ्योरम ऑन आर इंटीग्रल लिखिए, थ्योरम ऑन आर इंटीग्रल। Theorems on R integral। लिखिए, थ्योरम 1 है, सपोज करिए इसमें इफ f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a to b। ये लिखने का तरीका है जैसे कि आप पहले से जानते हैं, बीएससी फाइनल ईयर में आपने पढ़ा है, f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल a to b एंड capital Fx defined as a से x तक small ft dt, this should be small ft dt का a to x तक का इंटीग्रेशन, then prove capital Fx is also continuous, then prove small fx is also continuous, then prove capital Fx is also continuous, capital Fx is also continuous। के प्रूफ में f रीमान इंटीग्रेबल है इंटरवल a b के ऊपर, तो निश्चित रूप से बाउंडेड होगा। तो f
is Riemann integrable on AB or belongs to RAB, then f is bounded on this interval. Should t कोई भी अगर एक पॉइंट है इस इंटरवल का, देन ft का मोड एक निश्चित क्वांटिटी के बराबर या उससे कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बाउंडेडनेस, निश्चित रूप से। नाउ इसे आप वन यहीं का आप यहीं पर इसका नाम दे सकते हैं वन। नाउ कैपिटल एफ वाई माइनस कैपिटल एफ एक्स, नाउ कैपिटल एफ वाई माइनस एफ एक्स किसके इक्वल होगा? हाँ, ए तो कांस्टेंट है, y लेंगे तो y आ जाएगा, x लेंगे तो x आ जाएगा। a टू y ft dt minus a to x ft dt it should be। अगर हम इसकी डायरेक्शन बदले, दिस इज a टू y ft dt, इसे उल्टा करें, a टू x है तो x टू a, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ft dt ft dt। ओके, जरा ध्यान दीजिए, x से a से y, तो ये क्या हुआ? दिस इज x से y, ft dt लिख सकते हैं इसे। व्हाट इज दैट? दिस इज कैपिटल एफ आई माइनस कैपिटल एफ एक्स, इट शुड बी। इफ यू टेक मोड ऑफ बोथ साइड्स, तो मोड ऑफ दिस नेक्स्ट लाइन से लीजिएगा मोड ऑफ दिस, और ये मैंने आपको प्रूव कराया था कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू x to y mod of ft, this is dt, mod of ft, this is dt। ओके, mod of ft लेस देन और इक्वल टू m, चूंकि f कैसा है? बाउंडेड है, तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू m, ft का मॉड बाहर ले लीजिए, x to y dt, और व्हाट इट इज? दिस इज कैपिटल M mod of y minus x, लेना पॉजिटिव है तो मोड लगा लीजिए, y minus x इट शुड बी। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल fy minus fx का मोड इज लेस देन और इक्वल टू m mod of y minus x। इसे आप चाहें तो एक नाम दे दीजिए, वन हम दे चुके थे तो सेकंड का नाम दे सकते हैं। Now let मैंने माना दो पॉइंट y माइनस x का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन अपॉन m से छोटा है, और एप्सिलॉन अपॉन m को ही मैंने डेल्टा माना, थोड़ी देर के लिए मानेंगे। सो वी हैव y माइनस x का मोड लेस देन डेल्टा, वी हैव कितना? दिस इज fy माइनस x का fx का मोड लेस देन और इक्वल टू m, y माइनस x का मोड लेस देन एप्सिलॉन अपॉन m, तो इक्वल टू खत्म हो जाएगा, तो fy माइनस fx का मोड लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब कैपिटल F कैसा है? कंटीन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है, और हर यूनिफॉर्म कंटीन्यूअस फंक्शन कंटीन्यूअस होता है किसी भी इंटरवल के ऊपर। तो रिजल्टेंटली हम कह सकते हैं कि दैट मींस कैपिटल Fx इज कंटीन्यूअस ऑन इंटरवल a to b, ऑन इंटरवल a to b इट शुड बी। तो मेनली आज हमने मीन वैल्यू थ्योरम आरएस इंटीग्रल के लिए बताई।
आर एस इंटीग्रल और आर इंटीग्रल में क्या रिलेशन होता है ये बताया, और अब ये थोड़ा सा जो आर इंटीग्रल से रिलेटेड मेन चीजें हैं या मेन थ्योरम्स हैं उन्हें बता रहे हैं, ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल कुछ लेंगे और कुछ थ्योरम्स। ओके, थैंक यू।